हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर में आपके जो रिसर्च पेपर चलता है उसके वीडियो और पीडीएफ हम पढ़ रहे थे। तो उसमें सामाजिक सर्वेक्षण का चैप्टर चल रहा था। सामाजिक सर्वेक्षण के चैप्टर में लास्ट वीडियोस में हमने सामाजिक सर्वेक्षण क्या है, सामाजिक सर्वेक्षण का शाब्दिक अर्थ, इसकी परिभाषाएं, विशेषताएं, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य, इन सब के बारे में हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र एवं विषय वस्तु, इसके बारे में बात करेंगे। तो मोजर जो समाजशास्त्री या अनुसंधान शास्त्री कह सकते हैं, इन्होंने सामाजिक सर्वेक्षण के विषय क्षेत्र को 4 भागों में बांटा। तो इन्होंने पहला क्षेत्र बताया, या सामाजिक सर्वेक्षण का पहला विषय क्षेत्र इन्होंने बताया जनसंख्यात्मक विशेषताएं। इसके अंतर्गत सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा किसी समाज अथवा समुदाय की जनसंख्यात्मक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्यात्मक विशेषताओं में जैसे परिवार, उसकी रचना, स्त्री पुरुषों की संख्या, स्त्री पुरुष लिंगानुपात, आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जनघनत्व, जन्म मृत्यु दर, जन्म नियंत्रण की घटना, परिवार नियोजन, औसत आयु, जनसंख्या की गतिशीलता आदि को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात ये सामाजिक सर्वेक्षण का एक जनसंख्यात्मक क्षेत्र हुआ, जिसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र का, जैसे हमने पहले पढ़ा कि सर्वेक्षण क्या एक विशेष क्षेत्र में किया जाता है, तो जैसे हम किसी भी एक विशेष क्षेत्र का जनसंख्यात्मक सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो जनसंख्यात्मक सर्वेक्षण में हम इन बातों का सर्वे करेंगे कि उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है, लिंगानुपात कितना है, वहाँ की आयु संरचना क्या है। आयु संरचना से मतलब कि वहाँ पे उस जिस क्षेत्र में, जिस विशेष क्षेत्र में हम सामाजिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, वहाँ पे किस आयु के स्त्री और पुरुष अधिक हैं, युवा अधिक हैं, वृद्ध अधिक हैं, बच्चे अधिक हैं। ये होती है आयु संरचना। फिर है वैवाहिक स्थिति, प्रजनन संबंधी नियम, जन्म दर, मृत्यु दर, परिवार नियोजन, ये सब, इन सब बातों का हम सर्वेक्षण करते हैं। मौजर ने दूसरा विषय क्षेत्र बताया सामाजिक पर्यावरण। इसके अंतर्गत मौजर ने उन सामाजिक आर्थिक कारकों का उल्लेख किया है जो लोगों को प्रभावित करते हैं। इन कारकों में समूह या समुदाय के लोगों के विभिन्न व्यवसाय, आय, घरों की दशा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य सामाजिक और भौतिक सुख सुविधाओं, धर्म और पड़ोस आदि को सम्मिलित किया गया है। ये हो गया सामाजिक पर्यावरण। इसमें किसी भी विशेष क्षेत्र में जिसका हम सर्वेक्षण कर रहे हैं, उस क्षेत्र के सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन किया या सर्वेक्षण किया जाता है। तो सामाजिक पर्यावरण में क्या देखते हैं हम, क्या सर्वेक्षण करते हैं कि लोगों के रहन सहन का स्तर एवं सामाजिक दशाओं को जानने के लिए हम सर्वेक्षण करते हैं कि उनका रहन सहन का स्तर क्या है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति दशाएं कैसी हैं। इस प्रकार के सर्वेक्षण में व्यक्ति किस प्रकार रहते हैं, यानी उनका जीवन स्तर कैसा है, उनकी विभिन्न भौतिक आवश्यकताएं क्या हैं, उनकी पूर्ति वे किन साधनों द्वारा करते हैं, आदि बातें जानने का प्रयास किया जाता है। लोगों के आय व्यय का बजट, उनकी आर्थिक समस्याओं जैसे बेकारी, निर्धनता, ऋणग्रस्तता
आदि पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण भी इनके अंतर्गत किए जाते हैं, सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत। फिर मोजर ने नेक्स्ट बताया सामाजिक क्रियाएं। इसके अंतर्गत पेशों को छोड़कर लोगों की अन्य सामाजिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक क्रियाओं से मतलब कि क्या सामाजिक क्रिया के अंदर किस बात का सर्वेक्षण करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि व्यक्ति क्या करते हैं। यह जानना इस प्रकार के सर्वेक्षण का मूल उद्देश्य होता है। लोगों की सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया जाता है जैसे वे खाली समय में क्या करते हैं, उनके खाली समय का कार्य क्या है, उनके मनोरंजन, रेडियो सुनना, अखबार पढ़ना, टीवी देखना, यात्रा करने से संबंधित आदतें क्या हैं, खेल कूद, त्योहार, नाच गाना, सामूहिक भोजन, सिगरेट पान सेवन, उत्सव, कर्मकांड आदि विषयों से संबंधित सर्वेक्षण भी इस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट फोर्थ लास्ट मोजर ने बताया कि विचार तथा मनोवृत्ति। इस श्रेणी के अंतर्गत वे सर्वेक्षण सम्मिलित किए जाते हैं जो विभिन्न विषयों पर लोगों के विचारों, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों, मूल्यों तथा मानसिक स्थितियों को जानने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जनमत संग्रह है, छुआछूत, विधवा विवाह, चुनाव संबंधी मत आदि के बारे में लोगों की राय जानने के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षण इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? विचार तथा मनोवृत्तियों के अंतर्गत। तो मोजर ने जो 4 प्रकार बताए इसके विषय क्षेत्र के, उसमें पहला था जनसंख्यात्मक विशेषताएं, जिसमें किसी भी विशेष क्षेत्र में हम सर्वेक्षण करने जा रहे होते हैं वहाँ की जनसंख्या के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है। फिर दूसरा बताया सामाजिक पर्यावरण, कि इसके अंतर्गत हम किसी विशेष क्षेत्र में जिसका सर्वेक्षण कर रहे हैं उसके सामाजिक पर्यावरण कैसा है, अर्थात वहाँ के लोगों का रहन सहन, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सब किस प्रकार की हैं। उसके बाद में तीसरा इन्होंने बताया सामाजिक क्रियाएं। सामाजिक क्रियाओं में हम जिस विशेष क्षेत्र का सर्वेक्षण करने जा रहे होते हैं उस क्षेत्र के लोगों की सामाजिक क्रियाएं क्या है, पेशे के अलावा, अर्थात उनका जो व्यवसाय है वो तो है ही है, उसके बाद में खाली समय में उन लोगों की क्या क्रियाएं हैं, इसका सर्वेक्षण इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद फोर्थ इन्होंने बताया कि विचार तथा मनोवृत्ति। इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र में एक विशेष क्षेत्र को हम चुनते हैं, एक विशेष क्षेत्र का हम चुनाव करते हैं सर्वेक्षण करने के लिए, उस क्षेत्र के लोगों के विचार तथा मनोवृत्तियाँ कैसी हैं, इस बात का सर्वेक्षण किया जाता है। जैसे कई क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जात पात का, छुआछूत का, इस तरीके का बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे इन जात पात छुआछूत को बिल्कुल भी नहीं माना जाता। तो इन चीज़ों का जो सर्वेक्षण है वो विचार और मनोवृत्ति के अंतर्गत किया जाता है। तो ये जो हमने 4 पढ़े सामाजिक सर्वेक्षण के विशेष क्षेत्र, उसके अंतर्गत हमें ये समझ में आता है कि सामाजिक सर्वेक्षण का क्षेत्र केवल इन्हीं पक्षों तक सीमित है। वास्तव में ज्यों-ज्यों नई परिस्थितियां सामने आएंगी, अनुसंधान विधियों में सुधार होता जाएगा, त्यों-त्यों सामाजिक सर्वेक्षण का विशेष क्षेत्र भी विस्तृत होता जाएगा और इसमें नए जो क्षेत्र हैं सर्वेक्षण करने के वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो अभी हमने इसका विषय क्षेत्र पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम सामाजिक अनुसंधान तथा सामाजिक सर्वेक्षण का अंतर पढ़ेंगे कि क्या है अंतर। अब अंतर क्यों, सामाजिक सर्वेक्षण है क्या? सामाजिक सर्वेक्षण सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत ली जाने वाली एक पद्धति है, ये हमने पहले के वीडियो में पढ़ा। तो ये कनेक्टेड है, सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक सर्वेक्षण एक दूसरे से। तो कनेक्ट होने के बाद इनमें अंतर क्या है, अनुसंधान कैसे होता है और सर्वेक्षण क्या है, इन दोनों के अंतर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।